मैं चंदन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। पिछले वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सन के बारे में पढ़े थे। उसमें हम बताए थे कि कोर क्या है, संवाहक घेरा क्या है, प्रकाश मंडल क्या है, वर्ण मंडल क्या है और क्रीट या कोरोना क्या है। उसमें हम तापमान बताए थे दोस्त। आज हम बारीकी बारीकी से सबको पढ़ेंगे। कोर क्या है, संवाहक क्या है, प्रकाश मंडल क्या है, वर्ण मंडल क्या है, ये क्रीट या कोरोना क्या है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आते हैं कोर। क्या आते हैं दोस्त? कोर का इंग्लिश में इसका कोर ही होता है दोस्त। सूर्य का सबसे आंतरिक सतह को कोर कहते हैं। आंतरिक का मतलब हो तो बीचों बीच, सबसे अंदर। तो सूर्य का सबसे आंतरिक सतह को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। यह भट्ठी के समान होता है दोस्त। क्या होता है? यह भट्ठी के समान होता है जहां ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है दोस्त? जहां ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य भी मुख्य रूप से हाइड्रोजन से भरा हुआ है। क्या है? सूर्य भी मुख्य रूप से हाइड्रोजन से भरा हुआ है। सूर्य प्रति सेकेंड हाइड्रोजन का 10 खरब पाउंड उपयोग करता है। कितना करता है दोस्त? 10 खरब पाउंड प्रति सेकेंड उपयोग करता है। उत्पन्न ऊर्जा केंद्रीय भाग से, उत्पन्न ऊर्जा केंद्रीय भाग से संवाहक घेरा, वहां से प्रकाश मंडल से बाह्य अंतरिक्ष तक पहुंचाता है दोस्त। क्या करता है? बाह्य अंतरिक्ष तक पहुंचाता है। कोर के केंद्रीय भाग से उत्पन्न ऊर्जा, यहाँ से जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वो संवाहक घेरा के बाद प्रकाश मंडल के बाद बाह्य अंतरिक्ष तक के पहुंचाता है दोस्त। इसका तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, यानी 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस है दोस्त। अब आता है संवाहक घेरा। क्या आता है दोस्त? संवाहक घेरा। संवाहक घेरा इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्त कन्वेक्टिव लेयर। क्या बोलते हैं? कन्वेक्टिव लेयर। कोर के ठीक ऊपरी सतह को संवाहक घेरा कहते हैं। यहाँ से कोर में जो बना ऊर्जा वो क्या करता है? संवाहन करता है। कोर में जो बना ऊर्जा है उसको क्या करता है? संवाहन करता है। संवाहन का मतलब होता है दोस्त, सम मतलब बराबर और वाहन मतलब भेजना, यानी समान रूप से क्या करता है? वो भेजता है। कौन भेजता है? संवाहक घेरा। उसके बाद इसका कोई तापमान नहीं है दोस्त। अगले वीडियो में भी हम बताए थे इसका कोई तापमान नहीं है। अब आता है प्रकाश मंडल। क्या आता है? ये वाला जो उजला वाला है ये प्रकाश मंडल है। संवाहक घेरा के ठीक ऊपरी सतह को, संवाहक घेरा के ठीक ऊपरी सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं, या इसको बोल सकते हैं सूर्य की जो सतह दिखाई पड़ता है, सूर्य की जो सतह दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल से किरण का विकिरण होता है। क्या होता है? किरण का विकिरण। विकिरण का मतलब होता है फैलाना। तो प्रकाश मंडल से क्या करता है? वो किरण को फैलाता है। प्रकाश मंडल से ही सूर्य का डायमीटर निर्धारित होता है। प्रकाश मंडल से क्या होता है? सूर्य का डायमीटर यानी व्यास निर्धारित होता है दोस्त। इसका जो है 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान। इसका कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान है दोस्त। किसका? प्रकाश मंडल का 6000 डिग्री तापमान है। अब आता है दोस्त वर्ण मंडल। क्या है? क्या है वर्ण मंडल? वर्ण मंडल जो दोस्त प्रकाश मंडल के ठीक ऊपरी रक्तिम वर्ण मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? रक्तिम। रक्तिम का मतलब होता है लाल। कहीं कहीं बुक में हम देखेंगे कि सिंदूरिया भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन उससे मतलब कि कंफ्यूज नहीं होना है। क्या कहेंगे इसको?
प्रकाश मंडल के ठीक ऊपरी सतह रक्तिम वर्ण मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण मंडल कहलाता है। इसमें दोस्त हाइड्रोजन पूर्णतः भरा होता है। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन भरा होता है, जिसके कारण वह लाल दिखाई पड़ता है। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन भरा हुआ रहता है दोस्त। यह लगभग 11,200 किलोमीटर तक के फैला हुआ है। कितना है? 11,200 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। कितना है दोस्त? 11,200 किलोमीटर तक के फैला हुआ है। यह सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है दोस्त। अब वो इस तरह से दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण के समय इस तरह से दिखाई देता है, इस तरह से दिखाई देता है। तो सूर्य ग्रहण के समय सिर्फ ये सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। और इसका जो तापमान है वो है 32,400 डिग्री सेल्सियस। कितना है दोस्त? 32,400 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 32,400 डिग्री सेल्सियस है। अब आता है दोस्त क्रीट या कोरोना। क्या है? क्रीट या कोरोना। अब बार बार कोरोना बोल रहे हैं दोस्त, ये नहीं समझना है कि वायरस वाला कोरोना। क्रीट या कोरोना, क्रीट या कोरोना। वर्णमंडल के पिछला स्तर, वर्णमंडल के पिछला स्तर प्रभामंडल क्रीट या कोरोना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? क्रीट या कोरोना। ये जो वर्णमंडल, इसका पिछला स्तर प्रभामंडल, प्रभामंडल का मतलब है पर्वत के आकार, यानी पर्वत के आकार का जो है वो क्या कहलाता है? क्रीट या कोरोना कहलाता है। अंतरिक्ष में बहुत दूर तक के एक्स किरण को विकिरण करने की इसके पास क्षमता है। क्या है? एक्स किरण को विकिरण, विकिरण का मतलब फैलाना, फैलाने का इसके पास क्षमता है। यह भी सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है दोस्तों। यह भी किस समय दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। जब प्रकाश मंडल पूर्णतः सूर्य ग्रहण के समय ढक जाता है, जब ये जो क्षेत्र है, ये प्रकाश मंडल सूर्य ग्रहण के समय पूर्णतः ढक जाता है, तब क्रीट या कोरोना दिखाई देता है। ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये क्या दिखाई देता है? क्रीट या कोरोना दिखाई देता है। अन्य समय यह दिखाई नहीं देता है। उसके बाद इसका जो तापमान है दोस्त वो है 27 लाख डिग्री सेल्सियस। कितना है? 27 लाख डिग्री सेल्सियस कोर का तापमान। अब उसके बाद आता है सूर्य कलंक या धब्बा दोस्त, तो उसको भी थोड़ा हम जान लेते हैं। सूर्य कलंक या धब्बा, सूर्य कलंक या धब्बा, सूर्य कलंक या धब्बा। सूर्य की सतह पर जो काले रंग धब्बेदार दिखाई देता है, सूर्य की सतह पर जो काले रंग का धब्बेदार दिखाई देता है दोस्त, वो वास्तव में धब्बा नहीं है। वो क्या है? चलते हुए सूर्य का खोल है। क्या है? चलते हुए गैसों का खोल है। क्या है दोस्त? ये चलते हुए गैसों का खोल है। इसके आसपास के तापमान से, इसके जो है, इसके आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस, कितना? 1500 डिग्री सेल्सियस कम होने के कारण यह धब्बेदार दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? धब्बेदार दिखाई देता है 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने के कारण। इसकी आयु ज़्यादा नहीं है दोस्तों, इसकी आयु क्या है? ज़्यादा नहीं है। ये 1 से 2 दिन या 2 से 3 महीना रहती है। लेकिन जब यह दिखाई पड़ता है तो पृथ्वी पर झंझनाहट उत्पन्न होती है। क्या होती है? पृथ्वी पर झंझनाहट उत्पन्न होती है, जिसके कारण बिजली से चलने वाले सभी उपकरण को, बिजली से चलने वाले सभी उपकरण में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है दोस्त? बिजली से चलने वाले सभी उपकरण में क्या आती है? गड़बड़ी आ जाती है, तथा चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है। क्या होती है? चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है, जिसके कारण नाविकों को दिशा भ्रम हो जाता है। क्या हो जाता है? दिशा भ्रम हो जाता है। ये धब्बा का चक्र जो है दोस्त वो 22 वर्ष का होता है। इसको सूर्य धब्बा चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्य धब्बा चक्र।
सूर्य धब्बा चक्र बोलते हैं। इसका जो है 22 वर्ष का होता है एक चक्र। सबसे पहले तो ये 11 बरस बढ़ता है। क्या होता है दोस्त? 11 बरस बढ़ता है। उसके बाद वो 11 बरस घटता है। इस चक्र को सूर्य धब्बा चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इस चक्र को सूर्य धब्बा चक्र कहते हैं दोस्त। इस सूर्य चक्र को चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रदेश में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? चुंबकीय प्रदेश में परिवर्तन हो जाता है दोस्त। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पे, थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्त, महत्वपूर्ण चैप्टर। परिक्रमण सूर्य, यहाँ पे सिर्फ हम सूर्य लिख देते हैं, उसके बाद टोटल हम लिख देते हैं। यानी कहे सूर्य के परिक्रमण काल, या सूर्य के घूर्णन काल, या सूर्य का घनत्व, या सूर्य का व्यास। तो सूर्य का परिक्रमण काल क्या है दोस्त? सूर्य का परिक्रमण काल, सूर्य का परिक्रमण काल दोस्त 25 करोड़ वर्ष है। कितना है? 25 करोड़ वर्ष है। यह 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड के गति से अपने वृत्तीय पथ पर है। यह कितना है? 25 करोड़ है। 25 करोड़ ये है इसका परिक्रमण काल, और 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड के गति से वृत्तीय पथ पर घूमती है। क्या करते हैं? वृत्तीय पथ पर घूमती है। उसके बाद आता है दोस्त घूर्णन काल। क्या आता है? घूर्णन काल। घूर्णन काल, घूर्णन काल सूर्य के मध्य में 25 दिन का होता है, और ध्रुवीय पर 35 दिन का होता है। सूर्य के मध्य पर कितना होता है? 25 दिन का होता है, और घूर्णन काल पर कितना होता है? 35 दिन का होता है। उसके बाद आता है दोस्त इसका व्यास। सूर्य का व्यास क्या है? तो सूर्य का व्यास 13,92,000 है। कितना है? यानी लगभग 14 लाख 13,92,000 यानी 14 लाख, जो कि पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है। कितना है? 110 गुना बड़ा है। उसके बाद आता है इसका अपेक्षिक द्रव्यमान। अपेक्षिक द्रव्यमान दोस्त इसका है 32,776 किलोमीटर। कितना है? 3,32,776, जो कि पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है। कितना है? पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है। उसके बाद इसका आता है घनत्व। क्या आता है? घनत्व, जो कि इसके बाद आता है घनत्व। इसका है घनत्व 1.41 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसका घनत्व कितना है? 1.41 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद इसका दोस्त आता है रासायनिक बनावट। क्या आता है? रासायनिक बनावट आता है। रासायनिक बनावट में क्या है कि 71% हाइड्रोजन है। क्या है दोस्त? 71% हाइड्रोजन है, और 26.5% हीलियम है। क्या है? 26.5% हीलियम है, और 2.5% अन्य तत्व। कितना है? 2.5% अन्य तत्व है। और इसका जीवन काल 10 अरब वर्ष है। सूर्य का जीवन काल कितना है दोस्त? 10 अरब वर्ष है। तो हम आशा करते हैं दोस्त कि ये चैप्टर आपको अच्छा से समझ में आया होगा, और स्ट्रक्चर आप बढ़िया से देख लीजिए। इसमें बहुत ही स्ट्रक्चर जब आपको याद रहेगा तो दिमाग में ईंटा की तरह स्ट्रक्चर सेट हो जाएगा, और क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। अगला वीडियो हम दोस्त एक मोटिवेशनल वीडियो डालने वाले हैं, जिसका नाम होगा डिसिप्लिन। जिसका नाम क्या होगा दोस्त? डिसिप्लिन। वो भी जल्द ही आपके सामने अपलोड होगा। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। और दोस्त चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।